Yes, so once again, good morning everyone. Today we are going to continue our chapter 5th. Okay? And in our previous class, we have studied about the how some men become rulers. कि अब जो हमने वैदिक पीरियड के बाद जो टाइम पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे थे, यानी कि 3000 ईयर अगो के बाद जो है चेंजेस हुए थे. हमारा जो वैदिक पीरियड था दैट इज ऑफ 3500, है ना. 3500 साल पहले, यानी कि वो वैदिक पीरियड था. उस टाइम में क्या क्या हुआ था वो हमने पढ़ा था कि उस टाइम जो रूलर्स हैं या उस टाइम के जो राजाज हैं, जो किंग है, वो कैसे सिलेक्ट किए जाते थे. ठीक है. जो जना होते थे वो अपना एक ब्रेवफुल पर्सन जो है आर्मी, मतलब उनके पास क्या होती थी, आर्मी नहीं होती थी. ठीक है. तो उनको लीड कौन करता था, वो जो उस ग्रुप में से कोई मेंबर सिलेक्ट करते थे जो कि ब्रेव और स्किलफुल होता था. ठीक है. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 500 इयर्स में चेंजेस आने लगे, यानी कि 3000 ईयर अगो में क्या हुआ, 3000 साल बाद क्या हुआ, जो है एक नया हमारे पास आया कि हम कैसे जो है अपना लीडर चूज करेंगे. तो वो उन्होंने कैसे किया, बाय दी हॉर्स सेक्रीफाइस और अश्वमेधा. ठीक है. जिसमें हमने पढ़ा था कि वो अपने हॉर्स को जो है वैंडल, मतलब वो फ्रीली छोड़ देते थे मूव करने के लिए, और जिस जिस एम्पायर और जिस जिस रीजन से या जिस जिस एरिया से वो होकर निकलते थे, तो उनको वहां की किंग के साथ या तो फाइट करनी पड़ती थी, और एल्स क्या होता था कि वो ऑटोमेटिकली जो है उस जो हॉर्स सेक्रीफाइस करता है उसके सामने ऑटोमेटिकली वो क्या करते थे, हार मान लेते थे, और उनको सामने वाले जो किंग को है पावरफुल मानते थे. ठीक है. देन हमने पढ़ा था कि कुछ रिचुअल्स होते थे पूरा हॉर्स सेक्रीफाइस होने के बाद, कि कैसे वो अपना एरिया जो है एक पर्टिकुलर किंग को देते थे. देन राजा इज दी सेंट्रल फिगर. वो राजा जो था उस टाइम सेंट्रल फिगर था, वो प्लेस और सीट दिया जाता था, है ना. देन उसके आसपास और भी बहुत सारे जो राजाज होते थे जो सेक्रीफाइस कर देते थे अपना एरिया. देन उनके रिलेटिव्स होते थे, उनकी वाइफ सन जो है बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे. फिर उसमें बताया था कि कुछ प्रीस्ट वगैरह होते हैं, यानी कि जो पूरा वहां पे हवन वगैरह करते हैं वो कौन करता है, प्रीस्ट करते हैं. देन विश एंड विशेस से जो है, अभी विश एंड विशेस से कौन से लोग हैं, ये ऑर्डिनरी पीपल है जो राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे. ठीक है. देन देयर वर सम शूद्रास, और कुछ शूद्रास भी होते थे जिनको जो है रिचुअल्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, उनको उन रिचुअल से बाहर निकाल दिया जाता था. तो अब हम वैश्यस, विश और शूद्रास के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे जो हमें इस बॉक्स में दिया हुआ है. सो द टॉपिक नेम इज द वर्णास. ठीक है. हमारा जो उस टाइम जो पीरियड था, यानी कि उस टाइम जो लोगों का जो ग्रुप डिवाइड था अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन, वो 4 लोगों में डिवाइड था. ये जो चीज है आपकी ऋग्वेदा में भी मेंशन हुई हुई है. ठीक है. तो ये जो है आपके जो ग्रुप थे, सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे जिनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट वन इज प्रीस्ट, बिकॉज सोसाइटी में बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं, फार्मर, हर्डर्स, वॉरियर, लेबरर्स, फिशिंग करने वाले, फॉरेस्ट पीपल. तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल थे, कुछ रिच भी होते हैं, कुछ ट्रेडर्स भी होते हैं. तो उन सबको क्या है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया. ठीक है. अब वो कौन कौन से ग्रुप्स थे, उन ग्रुप्स के अंदर क्या क्या कौन कौन से लोग जो है इन्वॉल्व थे. सो द फर्स्ट ग्रुप वाज द प्रीस्ट. ठीक है. जो फर्स्ट ग्रुप था वो प्रीस्ट का था, जिसको हम ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो अपने आप को जो एकदम, जिनको नॉलेज था, जो पढ़े लिखे थे, जिनको नॉलेज किसका था, वेदास के बारे में. ठीक है. जो पढ़ा भी सकते थे और खुद पढ़ना भी जानते थे. तो द फर्स्ट वर्ण दैट ऑफ इज ब्राह्मण. ब्राह्मण लोग थे. देन ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास. उनका क्या काम था कि वो वेदास को पढ़ते थे और पढ़ाते थे. परफॉर्म सेक्रीफाइसेस. सेक्रीफाइसेस यानी कि हवन वगैरह करते थे, रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे, और क्या करते थे, गिफ्ट रिसीव करते थे, यानी कि उनको कहीं ना कहीं गिफ्ट्स भी मिलते थे. नाउ सेकेंड ग्रुप इज ऑफ क्षत्रियस. तो ये आप अंडरलाइन करते चलेंगे कि फर्स्ट इज द ब्राह्मण, देन सेकेंड इज द क्षत्रिय. अब क्षत्रिय में कौन कौन से लोग इंक्लूड थे, वो लोग या वो पर्संस इंक्लूड थे जो वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स, यानी कि जो लड़ाई करते थे और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए. जैसे आपका किंग हो गया, वो उनका क्या काम होता है, बैटल फाइट करना और पीपल को, यानी कि अपने किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट करना. तो रूलर्स यानी कि जो किंग्स होते हैं वो भी इसी जो है सेकंड ग्रुप में आते हैं, जिसको हम क्षत्रिय के नाम से जानते हैं. सो इन द सेकंड प्लेस वर द रूलर्स. ठीक है. also known as Kshatriya. They were expected to fight battles and protect people. तो सेकंड वाला जो है दैट इज ऑफ क्षत्रिय, जिसमें रूलर यानी कि बैटल जो फाइट करते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे लोग इंक्लूड होते थे.
देन थर्ड ग्रुप इज विश्व और वैश्य। हमने पढ़ा था कि विश्व और वैश्य में जो है ऑर्डिनरी पीपल आते हैं, ठीक है। अब वो ऑर्डिनरी पीपल्स कौन से होते हैं? दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, जो फार्मर होते हैं, जो हर्डर्स होते हैं एंड जो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो है आपके विश्व और वैश्य वाले ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं। बोथ द क्षत्रिय एंड वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइस। अब ये क्षत्रिय और वैश्य भी क्या कर सकते हैं? जैसे कुछ रिचुअल चल रहा है या कुछ सेक्रीफाइस करना है तो उन सब एक्टिविटीज में ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन? क्षत्रिय एंड वैश्य, और हमने क्या पढ़ा था? ब्राह्मण भी, ठीक है। तो ये जो है सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज द शूद्रास। अब शूद्रास कौन होते हैं? इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया कि शूद्रास ऐसे लोग होते हैं जो उन तीनों ग्रुप में ही नहीं इन्वॉल्व होते, ठीक है। जो उन अब ये जो ग्रुप है वो कैसे डिवाइडेड है कि अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ये जो ग्रुप हुए थे जब वैदिक पीरियड में, जब डिवीजन हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन डिवाइड हुआ था कि अगर ब्राह्मण है तो उनका क्या वर्क रहेगा, जो क्षत्रिय है अगर जो फाइट बैटल्स वगैरह फाइट करते हैं, पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो क्षत्रिय कास्ट में आएंगे, ठीक है। देन वैश्य और विश्व में जो फार्मर हर्डर्स एंड ट्रेडर्स है वो आएंगे। देन शूद्रास ऐसे लोग होते हैं जो ये तीनों वर्क ही नहीं करते, यानी कि इन तीनों कैटेगरी का जो भी वर्क डिवीजन हुआ था वो तीनों कैटेगरी का वर्क नहीं करते, तो वो लोग कौन से लोग कहलाते हैं? शूद्रास, यानी कि जो बाकी तीन ग्रुप का काम नहीं कर रहे, ठीक है। लेटर द शूद्रास वी हैव टू सर्व। अब ये इसका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि बाकी के जो तीन लोग काम नहीं कर पा रहे, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जैसे जो रूलर्स वगैरह है वो बैटल्स वगैरह में जो है पूरा इन्वॉल्व है, तो उसको बाकी के कामों का टाइम नहीं मिल रहा है, तो जैसे उसकी क्लीनिंग करना, अपने हाउस की साफ सफाई करना, ठीक है। तो ये शूद्रास वो काम करते हैं जो बाकी के तीन ग्रुप वाले मेंबर नहीं कर पाते। एंड इनको क्या था? रिचुअल्स में परफॉर्म करने का जो है, मतलब उनको रिचुअल परफॉर्म नहीं करने दिया जाता था। किसी भी कुछ भी हवन वगैरह हो रहा है या कुछ भी पाठ पूजा वगैरह हो रही है या सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं, तो वहां पे ये शूद्रास को अलाउड नहीं किया जाता था। ऑफन वुमेन्स आर आल्सो ग्रुप विद द शूद्रास। अब जो वुमेन्स हैं, अब वुमेन्स भी आप देखोगे कि उस टाइम में क्या होता था, वुमेन्स भी ये क्षत्रिय वाले ग्रुप में नहीं इन्वॉल्व होती थी, प्लस ब्राह्मण के ग्रुप में भी नहीं आती थी, है ना। और ना ही वो फार्मर हर्डर ट्रेडर्स होते थे, तो इसलिए क्या किया था, वुमेन को भी शूद्रास में इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन जो है यहाँ पे डिवाइडेड है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो बाकी तीनों का काम नहीं करते इसलिए उनको शूद्रा में डाल दिया गया। तो जितनी भी वुमेन्स हैं उनको भी क्या किया? शूद्रा में इन्वॉल्व कर दिया, इंक्लूड कर दिया। So both men, women and शूद्रास were not allowed to study the Vedas। अब यहाँ पे क्या है, जो शूद्रास और जो वुमेन्स है उनको जो है वेद पढ़ने की भी जो थी मनाही थी, मतलब उनको अलाउड नहीं किया जाता था। The priest also said that these groups were divided on the basis of birth। अब क्या हुआ धीरे धीरे कि पहले तो क्या था, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे सब जो है डिवाइडेड थे हमारे ग्रुप, बट धीरे धीरे क्या हुआ, प्रीस्ट यानी कि ब्राह्मण और जो है डोमिनेट करने लगे लोगों को, ठीक है। वो अपने हिसाब से जो है चीजें करने लगे, वो चाहते थे कि हम जो है एकदम फर्स्ट पोजीशन पे रहे, हमारा जो ग्रुप है वो सबसे बेस्ट रहे, या हमारा जो ग्रुप है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया आइडिया निकाला कि अब जो जिस कैटेगरी में है, यानी कि जिसकी जो कास्ट है वो उसी में ही रहेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। ये इससे पहले जब चीजें थी उसमें ऐसा नहीं था। अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन वो अपने ग्रुप को चेंज कर सकते थे, जैसे ब्राह्मण जो है क्षत्रिय भी बन सकता था, और क्षत्रिय जो वो वैश्य और विश्व भी बन सकता था। बट धीरे धीरे क्या था, प्रीस्ट और ब्राह्मण्स जो है डोमिनेट करना चाहते थे, पूरी सोसाइटी को अपने अंडर में रखना चाहते थे, और ये बताना चाहते थे कि हम ही हैं सिर्फ। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले। उन्होंने क्या किया कि अब जो भी जिसके घर में जो भी बाय बर्थ यानी कि जो भी पैदा होगा, तो उनका जो कास्ट है, उनका जो ग्रुप है वो वही रहेगा। क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि प्रीस्ट के घर में या ब्राह्मण के घर में कोई बच्चा हुआ, ठीक है। अब वो बच्चा जो है पूरा वेदास की स्टडी नहीं कर पाया, सेक्रीफाइसेस नहीं परफॉर्म कर पाया, या वो किसी और में उसको अपना उसका इंटरेस्ट हो उस बच्चे को, तो वो कहीं और जाके ट्रांसफर हो, किसी और ग्रुप में इंक्लूड हो, इन्वॉल्व हो। तो इसलिए वो क्या करते थे, उन्होंने क्या रूल निकाला कि अब जो बाय बर्थ जिसकी जो भी कास्ट है वो वही रहेगी। अब आज के टाइम में भी अपन अगर देखेंगे, हम अपनी कास्ट नहीं चेंज कर सकते, जो है हमारी वही रहेगी, है ना। For example, if one fathers and mothers were Brahmin, but would automatically become a Brahmin। अगर आपके मम्मी पापा ब्राह्मण हैं
तो आपका बच्चा भी ब्राह्मण ही होगा, वो चेंज नहीं कर सकता अपनी कास्ट। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ कुछ लोगों को वो क्या हुआ, अनटचेबल का में क्लासिफाई करने लगे कि जैसे छुआछूत तक, कि भाई उनको टेम्पल्स में एंटर नहीं करने देना, या इन्होंने अगर टच कर दिया तो यहाँ का पानी खराब हो गया या हम पियेंगे नहीं, ठीक है। तो उस टाइम ये सब चीजें भी देखने को मिली थी। These include some craft person, hunters and gatherers. The priest said that contact with these group was polluting. अब उनका ये माना था कि इन लोगों के साथ अगर हम लोग कांटेक्ट में आए तो हम लोग भी खराब हो जाएंगे, पल्यूट हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। यानी कि उनका ये माना था कि हम जो है हम ही सही है एकदम, ठीक है, और बाकी के लोग जो है उनको उनके अगर हम टच में आ गए तो हम पल्यूटिंग हो जाएंगे, हम खराब हो जाएंगे। So many people did not accept the system of varna laid down by the Brahmin. अब जो ये ब्राह्मण लोगों ने जो नया रूल निकाला था ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ वाला, कि जो जिस भी कास्ट है वो उसी में ही रहेगा, तो बहुत से लोगों ने इसका अपोज भी किया। कुछ किंग्स भी थे, उन्होंने भी अपोज किया, क्योंकि किंग भी जो थे क्षत्रिय कैटेगरी में आते थे, है ना, जो कि किससे, प्रीस्ट से तो अभी भी, या ब्राह्मण से तो अभी भी कम ही थी, ठीक है। तो अब ये सब करके वो ब्राह्मण और प्रीस्ट क्या कर रहे थे, अपने आप को सुपीरियर कर रहे थे। तो किंग को भी जो है ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि किंग का यही मानना था कि मुझसे ज्यादा सुपीरियर कोई नहीं है, और हम जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हम ही सुपीरियर रहने चाहिए बजाय कि प्रीस्ट और ब्राह्मण के। Then other people felt that the birth could not be basis for deciding which varna people belong to. और बाकी लोगों का क्या मानना था कि सिर्फ बर्थ के ऊपर ही आप किसी की कास्ट, किसी का वर्ण नहीं डिसाइड कर सकते, हमें जो है उनके ऑक्यूपेशन यानी कि उनके काम से ही जो है डिसाइड करना चाहिए। So besides, some people felt that there should be no difference among people based on occupation. Other felt that everybody should be able to perform ritual, और उनका ये मानना था कि सबका हक है कि वो अपना रिचुअल परफॉर्म करें, है ना, क्योंकि शूद्रास और जो वुमेन्स थी उनको जो है ये सब मना था, ठीक है, रिचुअल्स परफॉर्म करना, कुछ भी सेक्रीफाइस यानी कि कुछ भी हवन वगैरह हो रहा है उसमें अपने आप को इंक्लूड करना, इन्वॉल्व होना, उनको ये सब अलाउ नहीं था। तो बहुत से लोगों ने इसका अपोज किया। एंड अदर कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है उसको भी हटाने के लिए कहा गया था। वेयर Also, there was many area in the subcontinent such as the northeast where social and economic difference. अब ये क्या था, ये जो अनटचेबिलिटी और ये जो शुद्रास वाला जो था, ये सब जगह पे नहीं था, ठीक है, सब जगह पे सेम क्लासिफिकेशन नहीं था। कुछ एक आध जगह है जहाँ पे ये सब मैटर भी नहीं करता था, जहाँ पे जो प्रीस्ट का जो इन्फ्लुएंस था वो लिमिटेड था, ठीक है। तो वो सब चीजें कहाँ पे थी, नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या था, प्रीस्ट का ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, ठीक है, ये सब क्लासिफिकेशन को वो ज्यादा नहीं मानते थे, अपने आप को उनमें ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं करते थे। सो इस जो बॉक्स में था इसमें यही चीजें थी कि 4 जो ग्रुप्स थे डिवाइडेड थे, वो कौन कौन से थे वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन शुद्रास के लिए, शुद्रास के लिए और क्या क्या किया प्रीस्ट ने उनके अगेंस्ट में। देन जो प्रीस्ट एंड ब्राह्मण है उनके अपोज में लोगों ने आवाज उठाई, तो उसमें जो है किंग भी इन्वॉल्व थे, है ना। क्यों इन्वॉल्व थे, क्योंकि क्षत्रिय कास्ट में जो है रूलर और किंग भी आते थे, और जो ब्राह्मण है वो अपने आप को सुपीरियर बताना चाहते थे सब ग्रुप से, सब कास्ट से। सो इसलिए जो है बहुत से लोगों ने इसका अपोज भी किया। ओके, नाउ जनपदास। ये जनपदास कौन होते हैं, ठीक है। हमने एक टर्म पढ़ी थी 4th चैप्टर में, जना। जना के बारे में हमने पढ़ा था कि जना कौन होते हैं, लोग होते हैं। जना जो होते हैं वो कौन से लोग होते हैं, पीपल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है, जना बोला जाता है। अब जो जना है वो धीरे धीरे क्या हुआ, जनपदा में चेंज होने लगे, यानी कि जनपदा बनने लगे। अब वो जनपदा कैसे बनने लगे, अब जो हमने पढ़े थे कि जनाज में भी ग्रुप होते थे, है ना, हमने पढ़ा था कुरु जना, विश जना, और एक और हमने पढ़ा था। तो ये जो आपस में जो ग्रुप्स होते हैं, जो जना के यानी कि लोगों के जो ग्रुप थे, ट्राइबल कम्युनिटी के जो छोटे छोटे ग्रुप थे, अब वो क्या करते थे, आपस में लड़ते थे, है ना। आपस में जब वो लड़ाई करते थे तो उन लड़ाई में से उन लोगों में से क्या होता था, जो जीतता था, जो एक्सपेंड करता था, अपने एरिया को थोड़ा और बढ़ाता था, तो उनको क्या बोला जाता था, जनपदास, ठीक है। तो अलग अलग जना आपस में लड़ते थे, और जो जीतता था, जो एक्सपेंड करता था, वो अपने आप को क्या बोलता था, जनपदा बोलता था, ठीक है। अब जनपदा में क्या होता था कि बहुत से, फर्स्ट ऑफ ऑल जनपदा का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहां उन्होंने अपना पैर जमाया,
जैसे वेयर द जना सेट्स इट फुट, जहां उन्होंने अपना पैर जमाया, अपनी पकड़ बनाई, ठीक है, अपने रूट्स का एक्सटेंशन किया, ठीक है, तो इससे जो है उनका क्या नाम पड़ा, उनका नाम पड़ा जनपदा। छोटे छोटे जनपद जब, यानी कि छोटे छोटे ट्राइबल कम्युनिटी जब आपस में लड़ाई कर रही है और उनमें से अगर कोई जीत रहा है तो वो उनको उसको क्या बोला जाता था, जनपदास, ठीक है। अब जनपदास में भी क्या हुआ, मतलब ये भी एक राजा सिलेक्ट करने का जो है नया तरीका था, नया वे था, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। देन आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपदास सच एज, अभी बता रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को है जो बहुत सा कुछ डिग करके बहुत सी चीजें मिली, वो कौन कौन सी चीजें थी, जनपदा के टाइम पीरियड में उनको बहुत सी चीजें मिली थी, दैट इज पुराना किला, हस्तिनापुर, देन अत्रन अतरंजी खेरा नियर ईटा, ठीक है। यहाँ पे उनको जब जनपदा का जो टाइम पीरियड था उसमें उनको बहुत सी जो है चीजें मिली थी, और उनको और क्या क्या मिला था कि दे फाउंड दैट द पीपल लिव्ड इन हट्स, और वहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे, हट्स में रहते थे। देन अपने कैटल्स वगैरह को भी वही वो अपने आसपास ही रखते थे, एंड दे ऑल्सो ग्रू अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, और बहुत सी क्रॉप्स भी वहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। यानी कि ये सब किसने कैसे हमें मिला, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने जब डिग किया तो उन्हें पता चला कि कि जना से जो है जनपदा आ गए थे। तो वो जनपदा कैसे आ गए थे, आपस में लड़के, छोटी छोटी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो आपस में लड़के और अपने रूट्स को थोड़ा सा एक्सपेंड करके जो जीतता था उनमें से उसको क्या बोला जाता था, जनपदा बोला जाता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो है ये सब सेटलमेंट्स देखने को मिले, ठीक है। सो उन्हें ये सब चीजें भी देखने को मिली। हमारी क्रॉप्स में भी बहुत सारी तरीके की डाइवर्सिफिकेशन आ गई थी, जैसे जो शुगर केन था, तो शुगर केन भी जनपदा पीरियड में ही आया था, इससे पहले शुगर केन की क्रॉप्स नहीं आई थी। तो बहुत कुछ नया चीजें देखने को मिला जनपदा के पीरियड में। हमें अर्दन पॉट्स देखने को मिले, ठीक है, सम ऑफ देम ग्रे इन कलर एंड कुछ ग्रे कलर के थे, कुछ रेड कलर के थे, कुछ पॉटरीज भी मिली, ठीक है। देन हमें और क्या मिला, पेंटेड ग्रेवेयर, हमें कुछ ऐसे प्लेट्स एंड बाउल्स देखने को मिले, जैसे हम हमारे घर पे क्या होता है कि हम कुछ ऐसे जो है प्लेट्स एंड बाउल्स वगैरह या डिनर सेट रखते हैं कि जो पर्टिकुलरली कोई मेहमान आता है तो कभी हम लोग है ना निकालते हैं। तो उस टाइम पे भी क्या होता था, ये जो पेंटेड ग्रेवेयर जो होते थे, ये जो प्लेट्स और बाउल्स बनी हुई होती थी इससे, तो ये लोग जो है इसको कोई स्पेशल ओकेजन के लिए ही यूज करते थे, ठीक है। इसका जो टेक्सचर होता था वो बहुत ही स्मूथ होता था पेंटेड ग्रेवेयर का। तो ये जो पॉटरी का जो सामान था, ये प्लेट्स एंड वेसल्स या बाउल्स वगैरह बने हुए थे, तो ये कोई स्पेशल ओकेजन के लिए यूज किए जाते थे उस टाइम में, इसलिए यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इन साइट्स पे ऐसा भी देखने को मिला था। As is obvious from the name, these clay pots has painted design, usually simple lines. Painted design थी, simple lines थी and कुछ geometric patterns थे, ठीक है। तो ये जो हमें जनपद के पीरियड में देखने को मिला, और ये जनपद का पीरियड यानी कि जनपद कैसे फॉर्म हुए, ठीक है। द राजास हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस, ठीक है, इन्होंने अपने जो है सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए लड़ाई करके छोटे छोटे ट्राइबल कम्युनिटीज से, और जैसे जैसे अपना जो एक्सपेंड किया खुद को, तो उससे वो क्या बन गए, वो जनपदा बन गए, या जीतने के बाद वो क्या बने, जनपद बन गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 4 जना आपस में, कोई 4 छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, ये 4 ग्रुप्स हैं, हर एक में से कोई ना कोई वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं राजा। हर एक एम्पायर में से छोटा छोटा कोई ना कोई होता ही है जो लीड करता है। अब इन चारों को हराने के बाद अगर कोई जीत जाता है तो वो क्या बन जाता है, उसका वहां का राजा, यानी कि जना में से ही कोई उनका, यानी कि जो जीतता है उसी में से उनका कोई राजा बनता है, जिसको हम जनपदा बोलते हैं। यानी कि द जना सेट्स इट फुट, यानी कि उन्होंने जहाँ पे अपने पैर जमा लिए हो, जना ने अपना कदम रख लिया हो, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, जना बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज महाजनपद। अब नाम से ही पता चल रहा है कि जनपद के बाद जो सबसे हमारा जनपद के बाद क्या चेंजेस हुए कि महाजनपद आने लगे। अब महाजनपद में क्या होता था, मैंने आपको बताया था जैसे छोटे छोटे जब जनास यानी कि छोटे छोटे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग लड़ते थे, उसमें से कोई जीतता था तो उनको जनपद बोलते थे। सेम वैसे ही जनपद में जब लड़ाई होती थी, 3-4 ग्रुप के जनपद होते थे, उनमें अगर किसी में लड़ाई होती थी और उन चारों में से अगर कोई जीतता था तो उसको क्या बोला जाता था, महाजनपद, ठीक है। तो about 2500 year ago some जनपद became more important than others। कुछ जनपद जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए,
तो उनको किस नाम से जाना जाता था? महाजनपद के नाम से। ठीक है, तो ये आपको कुछ नेम्स दे रखे हैं महाजनपद के। ठीक है, देन सम ऑफ दीज वर शोन ऑन मैप फुल, मैंने आपको बता दिया। मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी। अब जनपद जब हमने पढ़े थे उसमें हमने ये नहीं पढ़ा था कि उनकी कुछ कैपिटल सिटी है या कुछ ऐसा कुछ है ना, बट महाजनपद में ऐसा क्या स्पेशल था? तो महाजनपद जब बने थे तो उनके पास क्या थी? अपनी एक स्पेशल सिटी थी। ठीक है, उनकी एक स्पेशल सिटी थी, और जो उनकी जो सिटी थी वो चारों तरफ से क्या थी? दीवारों से ढकी हुई थी, या दीवार उनके उसके आसपास जो है उस सिटी, उनकी सिटी के आसपास क्या थे? चारों तरफ उन्होंने दीवार बना रखी थी। जैसे आप देखो कि ये दीवारें बन रही है, तो अब ये दीवारें वो लोग क्यों बनाते थे? ये दीवारें वो लोग इसलिए बनाते थे क्योंकि वो अपनी सिटी को जो है सेव कर पाए, उसको सुरक्षित रख पाए। ठीक है, सो this means that huge walls of wood, bricks or stone were built around them, कि उनके आसपास जो है, उनकी सिटीज के आसपास जो है वो ये सब लोग उससे बिल्ड करते थे, ह्यूज वॉल्स वगैरह, बड़ी बड़ी वॉल्स वगैरह बनाते थे। देन फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल, अब ये उसके आसपास दीवारें क्यों बनाते थे? तो इसके भी बहुत कुछ रीजन थे। ठीक है, इसके क्या क्या रीजंस थे? इसके कुछ रीजंस ये थे कि एक तो वो चाहते थे कि जो सिटी है उनकी, जैसे ये उनकी सिटी है, इसके आसपास उन्होंने दीवारें बना दी। तो इसके क्या रीजन थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे या कि भाई उनकी सिटी पे कोई अटैक नहीं करे। अपनी सिटी को बचाने के लिए क्या किया था किंग ने? चारों तरफ प्रोटेक्शन लगा दी थी वॉल्स के थ्रू। ठीक है, जिससे जो है लोग उसमें एंटर नहीं कर पाए। इट इज ऑल्सो लाइकली, और क्या रीजन होते थे कि वो अपनी पावरफुल और रिचनेस को दिखाने के लिए भी जो है अपनी सिटी के आसपास जो है इतना बड़ा एरिया बिल्ड करते थे। अगर आप अभी भी अगर आप मूवीज वगैरह में देखोगे तो उनका कैसे होता है, उनकी जो सिटी होती है उसकी चारों तरफ दीवारें ही होती है ना, जैसे किला बंदी भी कह सकते हो, कि चारों तरफ उनकी दीवारें होती ताकि जो उनके इजीली उनके सिटी में, उनके फोर्ट में जो है कोई घुस नहीं पाए। तो ये इसके रीजंस यही थे, या तो वो अपनी इतनी लार्ज बिल्डिंग बिल्ड करते थे ताकि वो लोगों को इम्प्रेस कर पाए, अपनी पावर और वेल्थ दिखा पाए। ठीक है, also in this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled, और अगर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लोग रहेंगे तो वो ज्यादा कंट्रोल्ड में रहेंगे। जैसे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं ना, तो हॉस्टल में आप क्या देखोगे? चारों तरफ से बंद करा हुआ होता है, एक गेट पे एक वार्डन बैठी होती है, कोई भी बच्चा जाता है बाहर तो वो सब पूछ के जाता है। तो वैसे ही है यहाँ पे, पूरा कंट्रोल्ड एरिया में रहते हैं बच्चे, सॉरी पीपल, है ना। तो बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील। अब ये सब बड़ी सी वॉल और बिल्डिंग को बिल्ड करने में भी लोग, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है तो हजार नहीं, लाख नहीं, कम से कम बहुत सारी जो है स्टोन्स, जो है ईंटें लगी होंगी, ब्रिक्स का यूज हुआ होगा। तो इन सबको बनाने में भी सोचो कितना लेबर और कितना कितना लोगों का यूज किया गया होगा, कितने ब्रिक्स का यूज किया गया होगा। तो इस ये सब से क्या हुआ, ये जो बिल्डिंग वो बनाने लगे ना, तो इसमें क्या हुआ, लोगों को जॉब मिलने लगी। यानी कि जो ऐसे लोअर क्लास वाले लोग थे वो, या लेबर क्लास वाले लोग थे, उनको क्या हुआ, उनके पास अपॉर्चुनिटी आई कि वो लोग काम करेंगे तो उनसे उनको क्या मिलेंगे? रुपए मिलेंगे। सो दिस टर्न मीन एनॉर्मस लेबर, यानी कि इससे क्या हुआ, ये सब वॉल वगैरह बिल्ड करने से बहुत सारे जो है उनके पास ऑक्यूपेशन की अपॉर्चुनिटीज आई, लोगों को जॉब मिलने लगी। तो probably possibly by thousands of men and women and children and resources has to be found for all of this। तो बहुत सारे जो है मजदूर लोग, मेंस वुमेन्स, सब लोग जो है काम करने लगे। ठीक है, बहुत सारे जो है रिसोर्सेज मिलने लगे लोगों को, अब क्योंकि वो अर्न करने लगे थे, इतना वो वॉल्स वगैरह बिल्ड कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या हुआ था, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आने लगे थे लोगों के पास। द न्यू राजाज नाउ बिगिन मेंटेनिंग, और क्या क्या होने लगा था, आर्मीज वगैरह मेंटेन होने लगी थी। पहले के टाइम में आर्मीज वगैरह नहीं थी, है ना, हमने जब पढ़ा था वो सिर्फ एक ग्रुप बनाते थे, डिस्कशन करते थे और लड़ाई के लिए जाते थे। ठीक है, बट इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, लोगों जो किंग है यानी कि जो राजाज है, उन्होंने आर्मी मेंटेन करने लगे, उनको सैलरीज वगैरह पे करने लगे, है ना, क्योंकि सोल्जर्स वगैरह को मेंटेन रखना, उनका ध्यान रखना भी किसका काम था? राजा का ही काम था। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग द पंच मार्क, और उनको कुछ पेमेंट्स कैसे, किस फॉर्म में दी जाती थी? पंच मार्क कॉइन के रूप में भी दी जाती थी। तो इस तरीके से जो है हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले 3000 ईयर अगो के बाद। और ये जो महाजनपद का पीरियड है वो हमारा 2500 ईयर अगो, मतलब इसके आसपास जो है स्टार्ट हुआ था।
सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आज हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं, दैट इज वर्णा, जनपदास एंड महाजनपद। ठीक है, अब उसके बाद महाजनपद में और क्या क्या चेंजेस आए थे कि रूलर्स बनने के बाद और क्या क्या नई चीजें हुई थी। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। अब आप एक चीज एनालाइज करोगे कि पुराने टाइम में क्या होता था, जो हमने बाकी के चैप्टर्स में पढ़ा, और अभी इस टाइम में क्या होता था कि पहले जो राजा सिलेक्ट किए जाते थे वो एक ट्राइबल कम्युनिटी का सिलेक्ट किया जाता था, उनके पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप में से। इसमें हमने क्या पढ़ा कि अश्वमेधा यानी कि हॉर्स सेक्रीफाइस होता था, उससे उनका राजा सिलेक्ट किया जाता था। देन पुराने टाइम में जो राजा होता था वो परमानेंट नहीं होते थे, यानी कि उनकी जो पोजीशन है वो हेरिडिटरी नहीं होती थी। ठीक है, इस टाइम पीरियड में क्या है, इनकी जो पोजीशन है वो हेरिडिटरी है। कैसे है? क्योंकि हमने वर्णा में पढ़ा कि बाय बर्थ आपका जो भी कास्ट है, आप जिस भी ऑक्यूपेशन में हो, आपको उसी में ही रहना है। यानी कि आपका ऑक्यूपेशन अगर कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर, आपका जो कास्ट है आप वही रहोगे। बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। ठीक है, इस टाइमिंग में क्या हुआ था, आर्मी भी आ गई थी, तभी तो वो महाजनपद यानी कि जो राजा लोग हैं उनको मेंटेन कर रहे थे, उनको सैलरी पे कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब जो चेंजेस हैं हमें पुराने के टाइम पीरियड में और अभी के टाइम पीरियड में देखने को मिले हैं। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन?